एक बार तुलसीदास जी दिल्ली के पास से गए तो राम नाम ले रहे थे। रामचरितमानस उस समय किया क्या आपको हनुमान चालीसा की महिमा बता रहा। दिल्ली में जा रहे थे, राम नाम लेते, किसी सिपाही ने पकड़ लिया, अकबर के पास ले गए। अकबर ने कह दिया कारागार में डाल दो। अकबर या सलीम किसका, किसी एक का समय शासन था, जेल में डाल दिया। अब उनकी आदत थी सुबह रोज हनुमान चालीसा करते, निरंतर हनुमान चालीसा करते रहे। अब बोले क्या करें, राम नाम लेते रहे। उस समय सत्य घटना है, अब कभी पढ़िएगा। उन्होंने हनुमान चालीसा का 3 घंटे के अंदर दिल्ली के उस विशेष किले में इतने बंदर आ गए थे, ना देखे गए थे, ना कभी सोचे गए थे ना। और उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि पूरी सेना, पूरा अकबर जो किला वगैरह था वो सब तहस नहस। उत्पात मचाते रहे, पर कारण पता पड़ा। बोले क्यों उत्पात मचा रहे हैं? बोले तुलसीदास जी को बंद कर दिया है। और जैसे तुलसीदास जी को छोड़ा, बंदर कहाँ गए पता नहीं पड़ा। सत्य घटना है। और विश्वास नहीं है तो भैया कभी गोवर्धन की परिक्रमा करिएगा और दिन में जाइएगा। दिन में तलहटी की परिक्रमा होती है, बिल्कुल एकदम गोविंद कुंड के पास अंदर आप गिरिराज महाराज के मुखारबिंद तक पहुंच जाएंगे। आप वहां देखिएगा, चारों तरफ आपको कोई बंदर दिखाई नहीं देगा, कोई बंदर दिखाई नहीं देगा। और कहीं आप एक ठेले पर गाजर लेते हुए दिखाए, केवल एक आवाज लगाएंगे और उस ठेले पर जितनी गाजर है आपको 5 मिनट में पता नहीं पड़ेगा बंदर कहां से आए, गाजर ली, खत्म हुई और कहां चले गए। और खैर वृंदावन तो उन्हीं का ही है, वन तो उन्हीं का ही है। मैं निवेदन करता हूं, भगवान का भक्त कभी डरा नहीं। हनुमान जी महाराज रावण के सामने खड़े हैं, बंधे हुए खड़े, और रावण कहते हैं मृत्यु निकट आई खल तो ही, उल्टा होए कहे हनुमाना। बोले मति भ्रम हो रही है तेरी, तो मुझसे कह रहा है मृत्यु तो तेरी निकट आई है, अब बिल्कुल निकट आ गई है। निवेदन कर रहा हूं, अगर जीवन में निर्भयता लानी है तो भैया अमृत की जरूरत नहीं है, कथा अमृत की जरूरत है। आई और छोटे से युग में आ गया था। श्री बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सबको विद्यालय में पढ़ाया गया था, पर वाकई स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर स्वतंत्र मुझे किससे होना है? स्वतंत्र होना है अपनी इंद्रियों से होना। ये आंख वो करे जो मैं चाहता, मनोरंजन नहीं, आत्मचिंतन। ये हाथ शास्त्रों के अनुसार बताए हुए कार्यों को करे। ये कान बहुत अच्छा सुने, हम ब्राह्मण हैं, और स्वस्ति वाचन जब करते हैं उस समय भाव उत्पन्न हो जाए। स्वस्ति वाचन का पहला मंत्र कहता है आनो भद्राः कृतवो जंतु विश्वतो धवधासु अपनीताः। आनो भद्राः जंतु, all thoughts comes from everywhere। चारों तरफ से सद्विचार आ जाए, चारों तरफ से हमारा जीवन सद्विचारों को लेकर हो। एक एक पल ऐसे जिए, हमेशा सद्विचार को खोजने में लगना चाहिए।